एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको हिंदी का, जी हाँ 10 दिसंबर के दिन जो आपका प्रश्न पत्र है उसको 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए बड़े ही धैर्य और शांति के साथ सारी चीजों को कर लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। जो वीर गाथा काल है उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा जो है अपना सब कुछ किसको मान रही है? श्री कृष्ण को मान रही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का जो पर्याय कहा गया है किसको? लता मंगेशकर को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर। ठीक है, पटकथा की मूल इकाई क्या है? पटकथा की मूल इकाई देखिए दृश्य, एकदम राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर इसका? दृश्य। तो ये आ गया दृश्य। संक्षेपता में गुण नहीं है, तो संक्षेपता में गुण क्या नहीं है? शुद्धता का गुण नहीं है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के, कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र है अपने पिता के 5वें पुत्र थे। क्या थे? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह, अक्क महादेवी का जो विवाह है वो राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राजा कौशिक के साथ हुआ था। यहां पर हो गया है धनराम। धनराम जो है देखो ध्यान से, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। अब कौन से दर्जे तक ही मुंह देख पाया था? ये तीसरे दर्जे तक ही, तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। क्या रहा? वीणा। जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम है। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं, इंटरनेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। शब्द चित्र। कुल की हानि, देखिए ये कहानी नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। कुल की हानि, कुल की हानि जो है वो है परिवार की मर्यादा। क्या आंसर रहेगा इसका? कुल की हानि का रहेगा आपकी परिवार की मर्यादा। और ओस के फूल, ओस के फूल, तो ये है आपका गद्य संग्रह। क्या आंसर रहेगा इसका? गद्य संग्रह। गरबा जो है इसके लिए प्रसिद्ध होता है गुजरात। ठीक है, गरबे के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुजरात है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका गुजरात आ जाएगा। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना है विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। एक शब्द युग्म जो होते हैं बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये शब्द युग्म का आंसर क्या है? 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा होता है अंधे की लाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एकदम रियल क्वेश्चन पेपर, 100% जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको 2 से 3 प्रश्न पत्र में ऐड कर दूंगा। कितने प्रश्न पत्र में? 2 से 3 में। बाकी आप अच्छे से वीडियो को रीड कर लीजिएगा, जितने भी वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, तुरंत देख लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। पर सामने पूरा एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा, 2 से 3 वीडियो में आपका काम कर दूंगा। चलिए, जगनीक द्वारा रचित, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? तो पहली है परमार रासो, परमाल रासो, एकदम राइट रहेगा। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कंजन ने के भारत आने पर कौन ना प्रसन्न थे? भारतवासी, भारतवासी प्रसन्न ना थे, भारतवासी। आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आधरी जो है आपका बंगाली भाषा का शब्द है। किसका है? बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व हिंदी शब्दकोश लगभग में कितने शब्द है?
ठीक है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो 5 लाख, कितने? 5 लाख, 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तस्व रूप प्रदान करना, मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, मूर्तस्व रूप प्रदान करना। चलिए अगला है अब बिंब का शाब्दिक अर्थ तो हो गया अपना मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अपनी, करनी, पार उतरनी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए नाम में लग रहा है अपनी, करनी, पार उतरनी का मतलब है कि अपने को स्वयं को परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए मैं 2 से 3 पेपर में आपको रियल प्रश्न पत्र दे दूंगा पूरा। अब अपनी, करनी, पार उतरनी मतलब खुद के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अब याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था, मन बुद्धि था, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी आपकी गलत बात है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, ये भी असत्य बात है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, ये आपका असत्य है। और रोलाचंद जो है मात्रिक समझ, बिल्कुल राइट बात है। और राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का शब्द भी प्रयोग होता है, तो ये आपका अंतिम जो है वो भी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। निबंध गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? ठीक है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आजादी के पूर्व किसानों की किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? इंटरनेट पत्रकारिता। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कहा ना फंसा दो, ये 2 प्रश्न आ गए आपका। पटकथा लिखते समय कौन सी बात जानकारी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको लिखना है। प्रसाद गुण की परिभाषा बतानी है। काला अक्षर भेष बराबर आंखों का तारा, राजभाषा की विशेषता। निर्देशानुसार परिवर्तन कर लीजिएगा यहाँ से। भवानी प्रसाद मिश्र का और दुष्यंत कुमार का काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद का काव्यगत परिचय। इंटरनेट का उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को लिखना है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य, ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या मतलब सारांश लिखना आपको। ये यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 है और ये 23 है। टोटल 23 क्वेश्चन है बेटा। मैंने कोशिश की है और मैंने शुरुआत में भी बताया मैं 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा, उसी में आपको सारी चीजें ऐड मिल जाएगी। यदि आप एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अभी है मौका, मत खाओ धोखा, 100% प्योर चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो फरवरी में एग्जाम है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए अभी मैंने पूरी तैयार कर ली है। ठीक है, जैसे ही आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम खत्म होती पूरी जानकारी के साथ वीडियो में डालना शुरू कर दूंगा। चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।